So the next topic, next program in list chapter is the program to calculate average marks of n student using a function where n is entered by the user. तो एक लिस्ट देंगे जिसका साइज n होगा और उसमें क्या होंगे, मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स के, और फंक्शन का यूज करके हमें उसका एवरेज निकालना है। तो देखिए जैसे पाइथन इसको एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट लाइन पे हैश लगा हुआ है, ये कमेंट है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, स्किप कर देगा। दूसरी लाइन पे भी हैश लगा हुआ है। फिर तीसरी लाइन पे है डिफाइन कीवर्ड, तो डिफाइन कीवर्ड देखते ही वो समझ जाएगा यहाँ फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो फंक्शन की बॉडी को भी स्किप कर देगा। फिर हैश देखेगा कि कमेंट है, इसको भी स्किप कर देगा। तो पहली लाइन जो पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा वो होगी लिस्ट वन, और ये एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर एक दे दी है। यहाँ पर फिर मैसेज दिया प्रिंट हाउ मेनी स्टूडेंट मार्क्स यू वांट टू एंटर, तो एक मैसेज दे दिया कितने स्टूडेंट के मार्क्स आप एंटर करना चाह रहे हैं। फिर इंट इनपुट फंक्शन लगा दिया, जो वैल्यू इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगी, इंटीजर में कन्वर्ट होकर एन में आ जाएगी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 0 to n, तो 0 से लेके n-1 तक ये वैल्यू रेंज फंक्शन जनरेट करेगा, और वहां पर हमने लिख दिया एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि आई की पहली वैल्यू 0 होगी इसलिए 0+1 लिखा है, i+1 लिखा है यहाँ पर। और मार्क्स को इनपुट इंट यानी इनपुट फंक्शन कराया, मार्क्स लिए और मार्क्स में डाल दिए और मार्क्स को अपेंड कर दिया लिस्ट में, तो n वैल्यू n स्टूडेंट्स के मार्क्स लिस्ट में अपेंड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब लिस्ट आ जाएगी तो हमने कंप्यूट एवरेज नाम का एक फंक्शन कॉल कर लिया है, इसमें हम लिस्ट पास कर रहे हैं और साइज ऑफ द लिस्ट पास कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर लिस्ट 1 में और n में कॉपी हो जाएगा। टोटल की वैल्यू 0 है। फॉर मार्क्स इन लिस्ट 1, तो क्या कर रहे हैं हम, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, यानी सारे मार्क्स का टोटल इस टोटल वेरिएबल में आ जाएगा। और इस फॉर लूप के बाद, इस फॉर लूप के बाद हमने लिखा है एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई n और रिटर्न एवरेज, एवरेज या रिटर्न हो जाएगा और इस एवरेज वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, उसको हम प्रिंट कर देंगे, है ना। तो आसान प्रोग्राम था, कैसे हम n स्टूडेंट्स को लिस्ट में n स्टूडेंट्स के मार्क्स को एंटर करते हैं और कैसे एवरेज निकालते हैं, और फंक्शन का कंसेप्ट भी यहाँ से आपकी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यू, यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन एवरेज, ए बी ई जी कर दिया। इसमें एक L1 नाम की लिस्ट है और एक उसका साइज है, पैरामीटर पास कर दिए। और जब पास कर दिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल, एक वेरिएबल लिया उसकी वैल्यू 0 कर दी। फिर हमने लिखा फॉर आई इन रेंज, रेंज फंक्शन यूज करेंगे, रेंज RANG रेंज, और 0 से लेकर उसकी वैल्यू होगी साइज तक, तो साइज -1 तक चलेगी। और फिर यहाँ पर लिखेंगे टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस लिस्ट का नाम है L1 और L1 और इंडेक्स की जो वैल्यू है वो है I। तो जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो सारे लिस्ट के सारे एलिमेंट की वैल्यू इसमें आ जाएगी, और फिर हम निकालेंगे एवरेज AVG इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाई साइज, और फिर इस एवरेज को हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न AVG। तो ये तो हो गई एवरेज फंक्शन की कोडिंग। अब हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम लिखते हैं लिस्ट LST इक्वल्स टू, एक ब्लैंक लिस्ट हमने बनाई और फिर लिखा L इक्वल्स टू इंट एंटर साइज ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का साइज इनपुट करा लिया यहाँ से, और साइज इनपुट कराने के बाद वो n में आ जाएगा। फिर एक फॉर लूप लिखा, फॉर p in रेंज कहाँ तक चलेगी, 0 से लेकर n तक, और फिर हम क्या करेंगे 0 से लेकर n तक,
और एन हो गया, तो लिस्ट की वैल्यू भी हमें एंटर करानी पड़ेगी यहाँ पर। तो फिर लिखेंगे हम इंट इंपोर्ट, सॉरी इंट, और ये इनको फंक्शन कॉल कर लिया और यहाँ पे इसको बंद कर दिया और इसको मान लीजिए हमने एल करके वैल्यू ले ली एलिमेंट की, और इस एलिमेंट को क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे किसमें, एल एस टी डॉट अपेंड एलिमेंट। इससे लिस्ट हमारी पूरी आ जाएगी। जब लिस्ट पूरी आ जाएगी तो हम लिखेंगे एवरेज इक्वल्स टू ए बी ई जी, और लिस्ट का नाम है हमारा एल एस टी, और साइज है हमारा ए। इसको हमने कॉल कर लिया और फिर लिख दिया हमने प्रिंट हमारी एल एस टी एंड एवरेज इज ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इसको हम रन करा देते हैं। रन कराने से पहले सेव करने की बोलेगा, और सेव करेंगे तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं abc.py। प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पर एक एरर आ रही है, एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। इनपुट नहीं लिखा है हमने प्रोग्राम में, इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर हमने इंट को लिख दिया, इनपुट नहीं लिखा। इनपुट यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, फिर से रन कराते हैं। तो यहाँ गया एंटर साइज ऑफ द लिस्ट, हमने कहा 5 उसका साइज है, और एंटर कर दिया। फिर वो इनपुट करने को बोला, हमने लिख दिया 11 12 13 14 तो 5 एलिमेंट हैं। लिस्ट 11 बार 13 15 एंड एवरेज 13.0। इस तरह से हम लिस्ट को इनपुट कर सकते हैं और उसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, और ये L1 और साइज क्या है, पैरामीटर हैं। और क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है तो पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होगी वो ये होगी, LST इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट, एक ब्लैंक लिस्ट बनाई। फिर n जो है लिस्ट का साइज इनपुट करा लिया, और रेंज फंक्शन में उस साइज को लिखा हमने 0 n, तो 0 से n-1 तक n बार ये लूप चलेगा, p की पहली वैल्यू 0 होगी, तो उतनी बार ये हम इनपुट लेंगे, यानी एलिमेंट का इनपुट लेंगे, और जो एलिमेंट हम हर बार इनपुट ले रहे हैं उसको अपेंड कर देंगे LST में। तो इस लूप के बाद LST में हमारे पास एक्चुअल लिस्ट आ जाएगी, और उस एक्चुअल लिस्ट LST और उसके साइज के साथ हमने ABG फंक्शन को कॉपी किया, और ये LST L1 में कॉपी हो जाएगा, और या जो लिस्ट है LST के साथ साथ L1 भी उसका नाम हो जाएगा, और n के साथ साथ उसका नाम साइज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल को 0 लिखा, सारे एलिमेंट का टोटल कर लिया, टोटल में आ गया, उस टोटल में साइज का डिवाइड कर दिया, रिटर्न ABG कर दिया, ABG एवरेज को साइन हो गया, और हमने यहाँ पर LST और उसका एवरेज प्रिंट करा दिया। तो इस तरह से हमने देखा कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं। आर्ग्यूमेंट LST और n है, L1 और साइज यहाँ पर पैरामीटर हैं, और लिस्ट ब्लैंक लिस्ट कैसे बनाते हैं, और यूजर फॉर लूप यूज करके कैसे उसमें एलिमेंट हम डाल सकते हैं अपेंड फंक्शन का यूज करके। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा write a user defined function to check if a number is present in the list or not. If the number is present, return the position of the number, print an appropriate message if the number is not present in the list. तो ये प्रोग्राम है, एक लिस्ट हमें बनानी है और एक फंक्शन बनाना है। अगर चेक करना है उस लिस्ट में कोई नंबर है या नहीं है, अगर है तो नंबर
कौन सी पोजीशन पे है वो पोजीशन रिटर्न कर देंगे, नहीं तो एक मैसेज दे देंगे वहां पर। देखिए क्या किया है, पहली लाइन आप देख रहे हैं हैश लगा हुआ कमेंट है, इन दोनों लाइनों को छोड़ देगा और पहली लाइन पढ़ेगा डिफाइन। डिफाइन देखते ही इस फंक्शन की डेफिनेशन को भी छोड़ देगा यहाँ तक, फिर एक मैसेज है उसको भी छोड़ देगा। तो यहाँ पर पहली लाइन जो एग्जीक्यूट करेगा वो होगी लिस्ट वन, ब्लैंक एक लिस्ट हो गई। हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू एंटर, नंबर एंटर करा लेंगे और यहाँ पर इंट इनपुट हाउ मेनी नंबर, वो मैक्सिमम वो नंबर आ जाएगा। फिर एंटर द लिस्ट ऑफ नंबर, उसी तरह से जिसे जो हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, 0 से लेकर मैक्सिमम तक लूप चलेगा और उसको अपेंड कर देंगे और लिस्ट वन नाम की एक लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इनपुट कराया कौन से नंबर को आप सर्च करना चाह रहे हैं, फिर लीनियर सर्च नाम का फंक्शन कॉल कर लिया जिसमें नंबर जिसको हम सर्च करेंगे और लिस्ट दोनों पास कर दी। तो नम और लिस्ट वन क्या है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है। तो नंबर इस नंबर में कॉपी हो जाएगा, लिस्ट वन लिस्ट में आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फॉर आई इन रैंक 0 लेन लिस्ट वन, तो उतनी बार लूप चलेगा और चेक करेंगे लिस्ट वन आई, अगर आई की वैल्यू पहले 0 होगी तो पहला एलिमेंट लिस्ट का अगर नंबर के बराबर है तो रिटर्न 0 कर देंगे, नहीं तो जो भी जिस इंडेक्स पे इक्वल होगा वहां पे वो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, अगर यहाँ पर कभी नंबर इक्वल हुआ ही नहीं तो आई रिटर्न नहीं करेंगे, तो रिटर्न करेंगे नन। और ये कहाँ पर आएगा, रिजल्ट में आएगा। तो अगर नन आया है इसका मतलब नंबर नहीं मिला है। अगर नन के अलावा कुछ भी आई की वैल्यू आई है तो पोजीशन क्या होगी, आई प्लस वन। इस तरह से हम पोजीशन उसकी निकाल लेंगे। तो ये प्रोग्राम हमने देखा कैसे हम लिस्ट बनाएंगे और कैसे उसको सर्च करेंगे। देखिए इसी प्रोग्राम में, ये जो प्रोग्राम आपने बनाया था इसी में थोड़ा सा चेंज करना है। देखो लिस्ट को बनाने का जो तरीका है, लिस्ट को बनाने का तरीका वही रहेगा, LST ब्लैंक है, साइज इनपुट करा लिया, फिर लिस्ट इनपुट हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होगा, हमें वो एलिमेंट भी लिखना है जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए x इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। x वो एलिमेंट हो गया, इसको हम सर्च करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख दिया l और f, पहले लिस्ट आ जाएगी फिर x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका नाम लिख देंगे SER सर्च, सर्च पोज लिख देते हैं, ठीक है, सर्च पोज। और इसका नाम लिख देते हैं POS पोजीशन। और फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा सर्च पोज, पोज यानी सर्च पोजीशन। और L1 आपका लिस्ट हो गई और ये हो गया x की जगह या x की रहने दो, L1 x हो गया। फिर यहाँ पे टोटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी नन। L1 I इक्वल्स टू L1 I इक्वल्स टू x, अगर ऐसा हो क्या करें, रिटर्न आई बस इतना होगा। अगर कहीं मैच कर रहा हो तो आई रिटर्न कर दे और नहीं तो नन रिटर्न कर दे। इस तरह से यहाँ पर पोजीशन आ जाएगी। तो अब जब पोजीशन, दो चीजें आ सकती है पोजीशन में, या तो नन आएगा या आई आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इफ पोजीशन इक्वल्स टू नन, एलिमेंट नॉट फाउंड।
print found at old plus 1. अब इसको रन करा लेंगे F5 इनवैलिड फंक्शन। इनवैलिड क्यों आ रहा है? एल्स की स्पेलिंग गलत है। एंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। हमने कहा 4 उसका साइज है, तो वो अब वैल्यू मांग रहा है 23, 56, 78, 87। एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। मैंने कहा 45 उसमें है नहीं, क्या लिखेंगे? नेम साइज इज नॉट डिफाइंड। अब क्या मतलब हुआ इसका साइज का? अब देखिए एक गलती और रही है इसका मतलब, नेम साइज इज नॉट डिफाइंड। तो साइज हमने कहाँ यूज किया? यहाँ पे तो यूज नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे साइज यूज हो रहा है, तो साइज की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स। टाइप कर दीजिए। लिस्ट साइज हमने कहा 6, तो वैल्यू दे दी 2, 7, 8, 9, 11, 30। एलिमेंट टू बी सर्च मैंने कहा 9, आंसर आ गया 4th पोजीशन पे। 1 2 3 1 2 3 4 4th पोजीशन पे। इसी तरह से एक बार और रन कराते हैं इसको। F5 किया, एलिमेंट लिखे 4, 7, 9, 80, 56, 90 को सर्च कर रहे हैं। एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च 90। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। एलिमेंट को सर्च किया। अच्छा ये यहाँ गलती कर दी हमने। एक्स तो वो एलिमेंट है इसको हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे तो यहाँ क्या आएगा? अच्छा, तो यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? साइज ऑफ लेंथ ऑफ L1। हमने लिखा साइज कितना है? 4, 6, 8, 9, 3, 5 को सर्च किया element.com। तो ये प्रोग्राम था कैसे हम लीनियर सर्च कर सकते हैं, कैसे किसी एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो करेक्टर की पोजीशन यहाँ पे रिटर्न की, पहले एक ब्लैंक लिस्ट बनाई, फिर उसका लिस्ट का साइज इनपुट करा दिया, लूप चलाया उस साइज तक, और एक एक करके एलिमेंट अपेंड करा दिए, पूरी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट का नाम होगा LST, और फिर उस LST में कौन सा आपको एलिमेंट सर्च करना है वो एक्स में इनपुट करा लिया, और सर्च पोजीशन नाम के फंक्शन को लिस्ट और उस एलिमेंट के साथ कॉल कर लिया। फिर यहाँ पर लूप चलाया, अगर कोई भी वैल्यू एक्स के बराबर हो जाती है, इस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे हैं उसके बराबर हो जाती है, तो आई इंडेक्स रिटर्न करेंगे, यहीं तो नन रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पोजीशन में जो रिटर्न की वैल्यू आ रही है, इंडेक्स की वैल्यू आ रही है, अगर वो नन है इसका मतलब एलिमेंट नहीं मिला, अगर नन नहीं है इसका मतलब एलिमेंट मिल गया। पोजीशन इक्वल्स टू नन, एलिमेंट नॉट फाउंड, अदरवाइज इट इज फाउंड। तो ये दो प्रोग्राम हमने आज किए, और इसके बाद देखिए ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, लिस्ट चैप्टर। तो समरी बची हुई है, लिस्ट आर म्यूटेबल सीक्वेंसेस इन पाइथन। इसका मतलब क्या है म्यूटेबल का? वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, एंड एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर पुट इन स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा।
ए लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज कॉल्ड ए नेस्टेड लिस्ट। अगर किसी लिस्ट का कोई एलिमेंट भी लिस्ट है, लिस्ट टाइप का है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट हो जाएगी वो, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो लिस्ट इंडेक्सिंग इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रिंग एंड स्टार्ट एट 0। Two-way indexing allows traversing the list in forward as well as in the backward direction. So operator plus concatenate one list to the end of the other list. Operator star asterisk repeats a list by a specified number of times. Or membership operator int tells if an element is present in the list or not, or not int does the opposite. And slicing is used to extract a part of the list. There are many list manipulation functions including len, list, append, extend, insert, count, find, remove, pop, reverse, sort, sorted, min, max और sum। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज करिएगा और कोई डाउट होगा इस चैप्टर में तो पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही आपका स्ट्रिंग चैप्टर हो गया, लिस्ट चैप्टर हो गया, और अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे उसका नाम है टपल। तो कल से टपल वाला चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ लेना व्हाट्सएप करके, और इसकी एक्सरसाइज को आप कर लीजिएगा। इसी के साथ में रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और आपकी अटेंडेंस को ले ले रहा हूँ। होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज दी है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है लिस्ट चैप्टर।